You are watching Maths Power Tricks. I am Sachin, class 10th, exercise 1.4. First question is, without actually performing long division, जो डिवाइड करते हैं ना ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, उसका यूज नहीं करना हमें. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, विल हैव टर्मिनेटिंग, मतलब वो खत्म हो जाएंगे डेसिमल लग के, या फिर डेसिमल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर वो रिपीट हो जाएंगे और टर्मिनेट नहीं होंगे. चलो चेक करते हैं. इसके लिए छोटा सा रूल होता है, उसी को समझ लेते हैं, साथ के साथ चारों के चारों क्वेश्चन हो जाएंगे. देखो एक रूल क्या कहता है, अगर आपका 2 रेज टू पावर n बनता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर ले लेते हैं, पहले 5 रेज टू पावर ले लेते हैं, या फिर आपका 5 रेज टू पावर n है, n या m कुछ भी हो डिनोमिनेटर में, तब भी क्या होगा, विल बी टर्मिनेटिंग. इसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन हमें कहती है अगर 2 रेज टू पावर n है मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर m है, तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. लेकिन कहां पे, डिनोमिनेटर में. ये हमेशा सब डिनोमिनेटर में होना चाहिए. ओके, इन या तो ओनली 2 रेज टू पावर n है, ओनली 5 रेज टू पावर m है, या फिर 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर m है, तो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है डिनोमिनेटर में. अब हमें सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है, न्यूमरेटर चेक नहीं करना है. इसको देखो हम कैसे सोल्व करेंगे. देखो इसके फैक्टर लिख लेते हैं. 3125 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये 5 रेज टू पावर 5 के इक्वल हो जाएगा. किसके इक्वल हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 5. इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई कितने टाइम्स, 5 टाइम्स. तो कितनी हो जाएगी उसकी मल्टीप्लीकेशन, 3125. ओके, नाउ इसके बाद अब हम इस नंबर को कैसे लिख देंगे, ध्यान से देखो. ये हो जाएगा हमारा 13/5 रेज टू पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना. तो मैंने अभी बताया था 5 रेज टू पावर mn कुछ भी होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ओके, ये रूल होता है, ये टर्मिनेट. सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को करेंगे. देखो सेकंड पार्ट को ब्रेक करेंगे. 17/8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू 4 टू 8, तो ये हो जाएगा 17/2 रेज टू पावर 3. आ गया ना 2 रेज टू पावर n, आ गया कि नहीं आ गया 2 रेज टू पावर n. इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा डेसिमल में. ओके, ऐसा नहीं है कि डिवाइड ही नहीं होगा, चलता रहेगा. ओके, अब उसके बाद इसको देखते हैं. तो 655 के फैक्टर कर लेते हैं. यहां पे इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा, 16 to 5 से डिवाइड होगा शायद, है ना. चलो 5 से डिवाइड करते हैं. 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5. ठीक, उसके बाद ये डिवाइड होगा 17 से, 7 से डिवाइड होगा. 7 1 जा 6. ओके, यहां 455 है, तो ये हो जाएगा हमारा 455. अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, नो नहीं हो रहा 3 से, तो 5 से ही होगा. 5 9 जा 5 1 जा. अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 1 जा 3 जा. अब ये 13 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना था ना हमें, 5 इंटू 7 इंटू 13. तो एक बात बताओ मुझे, ना तो ये 2 रेज टू पावर n में है, ना 5 रेज टू पावर m में है, ना ये दोनों में है. इसमें तो अदर्स नंबर है ना, 7 भी है अलग से, 13 भी है. तो ये किसकी फॉर्म में नहीं है, हम लिख देंगे 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ये किसकी फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा सीधा. ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके, ठीक है, रिपीट जरूर होगा, रेशनल नंबर है तो रिपीट होगा अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो. उसके बाद 1600 के फैक्टर करेंगे. चलो फटाफट कर लेते हैं, यहीं पे हो जाएंगे 1600 के. जल्दी करेंगे भाई, फटाफट देखेंगे. 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा,
ओके 2 1 जा, 2 5 जा, और फिर 2 से डिवाइड होगा ये हो जाएगा 25, और फिर ये डिवाइड होगा 5 5 जा, 5 1 जा। तो मुझे एक बात बताओ 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो जाएगा 15/2 तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 2 हो जाएगा। तो ये किसकी फॉर्म में है? यस इट इज इन 2n इंटू 5m की फॉर्म में है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ओके ओके, इट कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट पार्ट है इसका 7 हो जाएगा ना इसके फैक्टर। तो क्या ये 2n, देखो ये इसकी फॉर्म में नहीं है, 2n इंटू 5m की फॉर्म नहीं है। अगर इसकी फॉर्म नहीं है तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग हो जाएगा साथ में। क्या हो जाएगा? रिपीटिंग। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। यस इट इज इन द फॉर्म, यस इट इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। तो ये सीधा हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे इस लाइन को, अब सीधा लिखेंगे। ये बताओ भाई 2n 5m तो है, लेकिन उसके अलावा भी तो है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? डायरेक्टली नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको देखो, दिखने में तो ये 3 इंटू 5 का फैक्टर है, लेकिन उससे पहले ही कैंसिल भी हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 5 की फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट। चलो ठीक है, देखो अगर हम इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। सबसे पहले लोएस्ट फॉर्म में जाएंगे ना। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? लोएस्ट फॉर्म है 5 7 जा, 5 1 जा 5 0। ओके, अब इसके बाद कैसे लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। तो बताओ किसकी फॉर्म में आ गया? इट 2n इंटू 5 किस में आ गया? 5m। इसकी फॉर्म में आ गया ना। अगर इसकी फॉर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसमें भी कैंसिल हो रहा है भाई। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 30 आ गया ना लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद इसके नीचे वाले के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 5 जा। ओके, अच्छा एक बात बताओ, इसमें 2n भी है, 5n भी है, लेकिन उसके अलावा भी तो है। यही तो प्रॉब्लम है कि इसके अलावा कुछ है ना। तो ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m। तो ये देखो ध्यान से देखो, 2n इंटू 5m की फॉर्म नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर वन में ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। जो हमारे वो रेशनल नंबर दिए गए थे उनमें हमें ये पता करना था कौन सा टर्मिनेटिंग कौन नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टर्मिनेटिंग है उसको हमें उसके डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। देखो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं हम। पहला मेथड क्या कहता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ। लॉन्ग डिवीजन लगाओ, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर, न्यूमरेटर हमेशा अंदर। ये न्यूमरेटर है आपका, ये आपका डिनोमिनेटर है। ओके, अब 13 तो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ठीक है भाई 0 लगाओ। अब फिर से 0 उतारो तो डेसिमल लग जाएगा। लग गया डेसिमल, एक 0 और आ गया, फिर छोटा रह गया, फिर 0 आ गया, फिर एक 0 और लिया, फिर छोटा रह गया, फिर एक 0 ऊपर आ गया, फिर 0 लिया, तो क्या हो जाएगा? अब ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा? 3 4 जा 12, तो ये 4 पे जाएगा। ठीक है, 4 पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो?
देखो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 12,500 आ गया, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो ये 500 बचेगा, फिर जीरो लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगी नीचे, देखो ये आ गई नीचे, ठीक है। उसके बाद कितने पे जाएगा, 1 जा पे जाएगा, 1 जा पे 3 1 2 5 हो जाएगा आपका। फिर आपका नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा 5 बचेगा, 7 बचेगा और ये बचेगा आपका 8 4 3 1 8 7 5 बचेगा। फिर एक जीरो लेकर आएंगे, ठीक है, फिर जीरो आ जाएगी। अब ये जाएगा 6 जा पे, कितने पे जाएगा 6 जा पे, और यही आ जाएगा आपका 18,750 और आपका कंप्लीट सोल हो जाएगा। और जो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंशन फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है, वो हमारी क्या हो जाएगी 0.00416 हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा लेंथी रहेगा। इसके अलावा एक और मेथड है, देखो कैसे करेंगे। इट कैन बी रिटन एज 13 अपॉन ये 5 रेज टू पावर 5 है ना। तो मैं नीचे क्या करूंगा 10 बनाऊंगा, देखो कैसे मैं काम करूंगा 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, नीचे भी और ऊपर भी, है ना। ये इसका अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट मेथड जो बहुत अच्छा रहता है। ये करना, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने कहा ही नहीं अब की बार की भाई विदाउट लॉन्ग डिवीजन, भाई लॉन्ग डिवीजन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे करना, ऐसे करो। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 13 इंटू 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इसको मल्टीप्लाई करो 32 से, नीचे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 416, ओके 416 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर 15। 5 का क्या मतलब होता है 1 2 3 4 5। अब कितनी जीरो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो डेसिमल यहां से जाएगा 1 2 3 4 5, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.00416। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या तो आप ऐसे कर लो, मैंने अभी भी बताया कि आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, 8 2 जा 16, कितना बचा 1 बचा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जीरो उतार लेंगे तो यहां डेसिमल लगाएंगे, जीरो यहां आएगा, ये 1 आ जाएगा, 8 1 जा 8 2 बचा, फिर जीरो लेंगे, फिर यहां पे जीरो आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8 2 जा 16, कितना हो जाएगा 16, कितना बचा 4, हम फिर से जीरो ले लेंगे, फिर से यहाँ एक जीरो आएगी, फिर जीरो यहाँ पे 8 5 जा, ये हो जाएगा हमारा 40। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 2.125, ये टर्मिनेट हो गया टर्मिनेट। चलो अब आगे देखते हैं, मैंने जो बताया मेथड वो लगाते हैं। 8 इट कैन बी रिटन एज 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, तो मैं क्या करूंगा नीचे 10 बनाऊंगा, तो 5 टू द 10 होता है ना, 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 5 5 जा 25 5 जा 125 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2125 हो जाएगा। उसको 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 0 हो जाएंगी, तो डेसिमल यहां से चलेगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2.125, या तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, आंसर विल बी सेम। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे सभी बच्चे, 15/1600। देखो वैसे तो इसमें कुछ कैंसिल भी हो रहा है, पर हमें अब की बार तो ये बताना ही नहीं है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, हमें पता ही है कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा है कि जो टर्मिनेटिंग है उनको आप डेसिमल फॉर्म में लिखो, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत इजी कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, या तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, या आप खुद करेंगे, ठीक है, आप बचपन में जैसे करते थे 1600 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा, ठीक है। अब मैं कैसे करूंगा इसको, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 15 अपॉन 16 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 100 को मैं कैसे, 16 को कैसे ब्रेक करूंगा, 15 इंटू 16 हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू में 100 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर इसको 10 बनाना है 10 की पावर में, तो 2 की पावर 4 है, तो मैं इसको कह दूंगा 5 की पावर 4 है ना, नीचे भी 5 की पावर 4, ऊपर भी 5 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है, ठीक है, 625, ओके। नीचे क्या बचेगा 5 2 जा 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2 ये यहाँ पे, तो 10 रेज टू पावर 4 प्लस में 10 रेज टू पावर 2 10 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 9300, बताओ जल्दी शाबाश, 9375, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। नीचे कितना है 10 रेज टू पावर 6, ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9375 डिवाइड बाई कितनी है पावर भाई 6, तो
तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहां से चलेगा डेसिमल 1 2 3 4 5 6, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके 0.0093795। बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अगर डिवाइड करेंगे तब भी यही आएगा 0.00937 ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं। देखो वैसे इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो ये तब भी इजी, ऐसी बात नहीं है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर। डिनोमिनेटर कितना है 2 2 जा 4 2 जा 8 8 25 8 जा कितना होता है 200, 25 8 जा 200 होता है ना। चलो शाबाश, वेरी गुड। ये हो गया आपका 200 से इसको डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा तो 0 उतारेंगे, यहां लगाएंगे डेसिमल, 0 आ गया। कितने बचाएगा 1 जा पे 200 हो गया। कितना बचेगा 30, फिर से एक 0 लेके आएंगे, नीचे उतारेंगे 300 हो गया। फिर से कितने में जाएगा 1 पे, कितना हो जाएगा 200 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 200 से फिर डिवाइड करेंगे, ये जाएगा आपका 5 जा पे, पहले 0 उतारो, ये जाएगा 5 जा पे, तो ये हो जाएगा 1000। कितना आंसर आया इस मेथड से 0.115। चलो ठीक है, तो हम कह देंगे भैया किसके इक्वल है, इसको कह देंगे हम किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 0.115। या फिर इसको अल्टरनेट मेथड से कैसे करेंगे 23/2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर 3 को, है ना। इंटू में है 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो इसका तो 10 बन गया, एक 2 एक्स्ट्रा है तो एक 2 ऊपर है, एक 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक 5 को नीचे कर देंगे। तो मुझे बताओ 23 5 से कितना होता है 115, और नीचे कितना बचेगा 5 10 रेज टू पावर 2, तो ये रहा यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 10 रेज टू पावर 2 तो ये है, 5 2 जा 10 ये है आपका, तो ये कितना होगा 10 रेज टू पावर 3। तो ये 10 रेज टू पावर 3 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी सेम 0.115, है ना। आगे टर्मिनेटिंग हो, देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेंगे, देखो 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 2/5। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा सिंपली तो क्या हो जाएगा 0.54 जा 20 आ गया डायरेक्टली। आप डिवाइड करना चाहें तो ऐसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर बाहर रहेगा, नहीं जाएगा तो 0 आ गया, फिर 0 एक्स्ट्रा उतारेंगे, पॉइंट लगेगा, तो 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर एक और मेथड लगाना तो ऐसे करेंगे 2/5 है, नीचे 5 है 10 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 नीचे होगा तो ऊपर भी हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 डिवाइड बाई 10, तो बताओ कितना हो जाएगा 0.4। ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें हम क्या करेंगे 5 1 जा 5 10 हो गया, 5 7 जा 30, 7/10 क्या होता है 0.7 आ गया आंसर, बस यही है, ओके। Question number 3 is the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational or not, if they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? Okay, देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जो टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेटिंग है, मतलब इससे आगे कुछ भी नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। क्या बच्चों ये टर्मिनेटिंग है ना, दिखने से पता लग रहा है ये टर्मिनेटिंग, इससे आगे कुछ नहीं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। और ना इसके ऊपर कोई बार लगा है कि हम बोल सकते हैं ये रिपीटिंग हो सकता है, नहीं, ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है, यस ये एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू फॉर्म में, जिसमें हमारा q क्या होता था, बताओ क्या होता था, q हैज द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m होता था कि नहीं होता फर्स्ट क्वेश्चन में। जो इस फॉर्म में होगा वही टर्मिनेटिंग होगा, तो इसको उल्टा बोल देंगे, जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल नंबर भी होगा और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में भी होगा। खत्म, ये इसने पूछा है। अब आगे चलते हैं, ये बताओ ये रिपीट हो रहा है, ये ध्यान से देखो, ये 1 2 0 है, ये 1 2 0 0 1 2 0 0, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है भाई, तो ये है नॉन रिपीटिंग है। चलो ठीक है भाई, इतना हमें पता लग गया ये नॉन रिपीटिंग है। उसके बाद क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, ये तो कमाल हो गया भाई, नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। क्या ये नॉन, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, देखो आगे चल रहा है,
आगे चलता ही चला जाएगा। ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसकी कोई कंडीशन होती है क्या? या तो रैशनल, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट एन रैशनल, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये कोई रैशनल नंबर नहीं है। अगर कोई पूछे ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है ये आपका। कैसा नंबर? इरेशनल। ठीक है, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये टर्मिनेट हो रहा है, इससे आगे कुछ नहीं है, ना ये रिपीट हो रहा है। और आपकी दो ही कंडीशन मैंने बताई थी। कोई अगर रैशनल नंबर है, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसके नीचे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो अगर नहीं बनता 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, उसके अलावा कुछ है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। बट नॉन मतलब रिपीटिंग हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें तो दोनों ही कंडीशन फेल हो गई, ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसलिए ये रैशनल नंबर ही नहीं है। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। फॉर एक और एग्जांपल देता हूं, आप √3 की वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर लेकर √3 की वैल्यू निकालो, मैनुअली भी निकाल सकते हो। तो ये आपका आएगा 1.732 डैश 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 डैश। ना तो ये रिपीट होगा, ना ही ये टर्मिनेट होगा कभी भी, तो हम इसको बोल देंगे कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ओके, अब देखो बच्चों, ये लास्ट पार्ट है इसका। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऊपर बार नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो कंडीशन लगी भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि इसका मीनिंग क्या है, रिपीटिंग का, ये बार का क्या मतलब है, अरे ये मतलब है, इसका ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही चलता रहेगा ये 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4, इसलिए ये बार लगाया गया है। तो ये रिपीट, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। इसका मतलब यस, ये एक रैशनल नंबर है। यस, इट इज ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? क्या होता है रैशनल नंबर? इन द फॉर्म p/q की फॉर्म में है ना। अगर ये p/q की फॉर्म में है, अब उसने कहा कमेंट करो डिनोमिनेटर पे, तो q क्या है? q इज नॉट इन द फॉर्म, not in the form of 2⁴n into 5⁴n। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझेंगे। अगर ये इस फॉर्म में होता डिनोमिनेटर, ये रैशनल नंबर तो है, नो डाउट। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की कंडीशन है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो ये रैशनल नंबर ही नहीं होता, और टर्मिनेटिंग होता है तब भी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट ये हो नहीं रहा, रिपीट हो रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है 2⁴n into 5⁴m। अगर ये 2⁴n मल्टीप्लाई बाई 5⁴m की फॉर्म में होता डिनोमिनेटर, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, है ना। तो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।